I am Mr. Dentonic. I am Mr. Dentonic. अस्सलाम वालेकुम ब्रेड्स कहानी से मैं हूँ अमन सिद्दीकी और मैं हूँ शराज इकबाल। और आज इस वक्त आपको मेरे फेस पे इतनी ब्रॉड स्माइल देख के ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम आपको एक ऐसे टाइम पे लेके जाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। Yes. हम आपको कुछ इतने मज़े की चीज़ें दिखाएंगे जिस आप मजबूर हो जाएंगे हमारे वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। क्या हम आज उन ब्रांड्स की बात करेंगे जो हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब थी, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे अब्बाओं के, अम्माओं के, यानी कि पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और सबके दिलों पे आज तक राज करती हैं। लेकिन हम आपको बता देंगे कि पहले एड्स जो है वो कैसे होते थे और कितने मज़े के होते थे। और आई डोंट थिंक सो वी हैव टू वेट। एमन, सबसे पहले आप बताएं किसी एक ऐड के बारे में जो आपको बहुत पसंद था, पुराने ज़माने का ऐड जो आज हम देखते हैं और इट्स जस्ट फैंटास्टिक। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अभी जेंजी भी इस बारे में ज़रूर जानता होगा, शायद अगर तो जेंजी ने देखा हो। याद होगा यूफोन कितने क्रिएटिव एड्स बनाया करता था। माय गॉड, यूफोन बिल्कुल, जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, यूफोन का जो बेस्ट ऐड है एमन वो बताएं। तेरी मेहरबानी का ऐड था यार, बहुत मजे का ऐड था। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। वाओ, तो ये तो बहुत मजे का था। तो सर ये आपने ऐड देख लिया, अब आप बताएं आपको कौन सा आपका फेवरेट है? फेवरेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मा से डिस्कशन चल रहा था तो मेरी अम्मा ने एक गोगो पान मसाले का ऐड आता था जिसमें यू नो देयर वाज अ थिन मॉडल जो बोलती थी गोगो पान मसाले की, दादी जी के पानदान से, यू नो इट वाज वेरी मेमोरेबल। मुझे लगता है बचपन की बहुत सारे लोगों की ये यादें होंगी। दादी जी के पानदान से खाते थे हम पान। फिर नया जमाना आया, अपने साथ गोगो लाया। अरे गोगो पान मसाला से मुझे याद आया कि नास पान मसाला भी तो आता था। यस, नासपान मसाला का बहुत मजे का था। गालिब कमाल वाज द वन, बहुत मजे का ऐड था। कमाल साहब हमारे बहुत बड़े जबरदस्त फिल्म एक्टर हमारे हैं, उनके बेटे हैं गालिब कमाल, उनका ऐड था। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या था? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। नास पान मसाला। एक और बहुत क्रिएटिव कंटेंट जो मेरे जहन में आ रहा है वो है डेंटोनिक का ऐड। वो तो बहुत मजे का था जिसमें डेंटोनिक आता था, लेकिन हम लोग जो वो ऐड एंजॉय करते थे पीछे ना आउट ऑफ होम यानी कि बिलबोर्ड के पीछे से एक बंदर निकल के आता था। आज तक मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ ही करके हंसता था। क्या वो स्पाइन बहुत ही क्यूट लगता था। बचपन में हमारे लिए बहुत अपीलिंग होता था। द एड्स यूज्ड टू से एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी ही बजाते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह के एड्स होते थे, मुझे याद है हम बचपन में अगर किसी के बड़े दांत होते थे तो उसको बोलते थे डेंटोनिक का ऐड लग रहे हो, या कोई स्माइली रहता था हमेशा से। तो ये आज भी अगर कोई हंसता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा दांत निकाल कर बोलते हैं यार तुम तो डेंटोनिक का स्टार लग रहे हो। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आज तक जहनों पे ना डेंटोनिक का नाम जो है वो छपा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। बिल्कुल। तो चलें देखते हैं ये भी ग्लिम्स ऐड का। I am Mr. Dentonic. I am Mr. Dentonic. और उसके बाद अगर वैसे भी अभी मैं सब चाय पी रही हूँ तो पीने से मुझे याद आया कि एक हमारा बड़ा प्यारा सा ऐड आता था, भूल न जाना मेरे पप्पा। There was a cute girl जो बिल्कुल मजे के एक्शन यस कि भाई नॉरस घर लेकर आ। ये तो ज़माने तक जो है ना लोगों की ज़बानों पे था और बड़े मजे का ऐड था ये। जी, मुझे याद है मैं छोटी सी होती थी, हम अपने पापा के सामने गाना गाती थी कि भूल जाना फिर पप्पा। और पप्पा से ही मुझे याद आया कि एक बहुत ही हिट जो हम बचपन में जिंगल पूरी गाते थे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, वो बीमा पॉलिसी का ऐड था। इतना ज़्यादा आप देखें, मतलब उसमें क्रिएटिव कुछ भी नहीं है। खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है ना वो लिंक कर दिया इस चीज़ के साथ। तो उस ज़माने में भी जो है ना क्रिएटिव अपने उरूज पे होता था। लेकिन और बात ये मैं समझती हूँ सर,
तब ज्यादा क्रिएटिव होता था। बिल्कुल। अभी ऑल्दो हम क्योंकि जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, तो मुझे लगता है ग्लैमर ज्यादा आने लगा है। आई एग्री टू एन एक्सटेंट, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब तो देखिए Yes, एआई का बिल्कुल। टाइम है, मतलब ब्रांड्स का आनी तो एआई पे तहलका माशाल्लाह बिल्कुल, मचाया माशाल्लाह है। से। लेकिन ये है कि उस टाइम का क्रिएटिव जो होता है, यानी कि इंसानी दिमाग की अगर मैं बात जी। करूँ, वो बड़ा मजे की चीजें आती थी। अगेन इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, है ना, पुराने टाइम में आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल। आज का ये कंटेंट सिर्फ ये नहीं कि यंगस्टर्स देखेंगे, बल्कि हमारे जो उस टाइम की जनरेशन है 90s की या उसके बाद की, वो ज़रूर देखेगी। तो ये थे बहुत मज़े के एड्स, वो कैंपेन्स जो कि हमेशा से लोगों को पसंद थी और आज तक जो हैं वो लोगों के दिमाग में भी हैं। जैसे कि हमने डेंटोनिक का जिक्र किया कि आप जहाँ कोई हंसते हैं, आज भी हम बोलते हैं कि भाई डेंटोनिक का ऐड ना बनो तुम। बहुत सारे ऐसे एड्स थे जो हमें अभी शायद बैठे हुए याद नहीं आ रहे, बिल्कुल। और अगर आप लोगों को याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर इसी के साथ आपको एक और चीज़ ये बतानी ज़रूरी रहेगी कि ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी होती है, कि इतने पुराने 1900 अंधेरे के एड्स हमें आज याद है और हम बैठ के इस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो ब्रांड्स कहानी आपके लिए हमेशा से इसी तरीके की ब्रांडिंग करने की कोशिश करता रहेगा और इसी तरह की मजे की वीडियोस भी लाता रहेगा, क्योंकि ब्रांड्स कहानी कारोबार में आसानी।